हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फ्रॉबेनियस मेथड। तो इस मेथड का हम यूज करते हैं जब हमारी पी एक्स की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल आ जाए, यानी कि वो एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो। इर्रेगुलर में तो हम उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, तो अगर वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तब हम इस मेथड का यूज करते हैं उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो सॉल्यूशन निकालने से पहले हमें दो केस में से किसी एक केस को चूज करना पड़ता है। तो केस नंबर 1 क्या है कि इफ रूट्स आर अनइक्वल। तो इसमें क्या है कि सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसमें दो रूट्स मिलेंगे, इसमें से एक होगा m1 और एक होगा m2, और वो रूट्स को कैसे निकालना है वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। पर अभी हम देख लेते हैं केस 1 में क्या होगा कि जो हमारे रूट्स है वो अनइक्वल आएंगे, तब हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो होगा c1y m1 प्लस c2y m2, यानी कि एक कांस्टेंट c1 में जो m वेरिएबल है उसकी जगह पे m1 की वैल्यू को पुट करना है, और इसी टाइप से c2 वाली में हमें जो m2 है उसकी वैल्यू पुट अप करना है, और तब उसके बाद हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन है वो आएगा। इसी टाइप से केस 2 क्या हो जाएगा, इफ रूट्स आर इक्वल, यानी कि दोनों रूट्स की वैल्यू m के इक्वल होगी, तब हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा c1ym, यानी कि m की जगह पे m की ही वैल्यू को पुट करना है, और c2 इंटू dy अपॉन dm को कैलकुलेट करना है, और उसमें जहां जहां m वेरिएबल है उसमें m की जगह पे जो m का जो इंटीजर जो भी नंबर आएगा वो पुट करना है। तो ये होगा दो केस। इन दोनों केस के हिसाब से हमें जो फाइनल सॉल्यूशन है वो मिलता है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम जो एक जनरल सॉल्यूशन रहता है इन क्वेश्चंस का वो फॉलो करते हैं, जो कि होता है फ्रॉबेनियस मेथड में y इक्वल टू सिग्मा r इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ए आर इंटू एक्स पावर m प्लस आर, या फिर सिग्मा r इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ए आर इंटू एक्स पावर m प्लस 2r। मतलब यहाँ पे m प्लस आर है और इधर m प्लस 2r है। अब क्वेश्चन पे डिपेंड होता है कि हमें m प्लस आर लेना है या m प्लस 2r लेना है, और वो कैसे डिसाइड होगा। उसके लिए हमें y इक्वल टू एक्स पावर m पुट करना है स्टार्टिंग में, जो हमारा क्वेश्चन है उसमें। ऐसे ही dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, m इंटू एक्स पावर m माइनस 1, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा m इंटू m माइनस 1 एक्स पावर m माइनस 2। और जैसे ही हमने ये सबको रिप्लेस कर दिया और हमारी इक्वेशन में डाल दिया, तब जो x की लोअर पावर होगी और x की हायर पावर होगी उनका हमें डिफरेंस निकालना है। अगर वो डिफरेंस 1 आता है तो हमें पहले वाले जनरल फॉर्म को लेके चलना है, और अगर वो 2 आता है तो हमें सेकेंड वाले जनरल फॉर्म में लेके चलना है। मतलब r की जगह पे जो भी डिफरेंस आता है वो मल्टीप्लाई कर देना है, सीधी सी बात। ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करता हूँ, जो क्वेश्चन है उस पे ही लेके चलते हैं और आपको और क्लियरली समझ आ जाएगा कैसे हम इस मेथड की हेल्प से सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन, सॉल्व एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। हमारे पास जनरल सॉल्यूशन से स्टार्ट करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो हम y इक्वल टू r इक्वल टू 0 सिग्मा अप टू इन्फिनिटी a पावर r x पावर m प्लस r लें, या फिर सिग्मा r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a r x पावर m प्लस 2r लें। वो चेक करने के लिए हम पहले पुट करेंगे हमारी इक्वेशन जो गिवन है उसमें y इक्वल टू x पावर m, साथ में dy अपॉन dx वो क्या हो जाएगा इसके हिसाब से m इंटू एक्स पावर m माइनस 1, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा m इंटू m माइनस 1 एक्स पावर m माइनस 2। अब चलो पुट कर देते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू m माइनस 1 एक्स पावर m माइनस 2 प्लस x इंटू m एक्स पावर m माइनस 1 प्लस स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू एक्स पावर m इक्वल टू 0। ये हो गया m इंटू m माइनस 1 एक्स पावर m, क्योंकि प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल हो गया, फिर m इंटू एक्स पावर m,
ये भी बच गया। फिर हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स एम प्लस टू माइनस एन स्क्वायर एक्स पावर एम इक्वल टू 0। अब हमें एक्स की जो पावर है उसकी लोअर लिमिट लेनी है, तो उसकी लोअर लिमिट है हमारे पास एक्स पावर एम और अपर लिमिट क्या है एक्स पावर एम प्लस टू। एम और एम प्लस टू का तो हमें डिफरेंस निकालना है, एम प्लस टू माइनस एम इक्वल टू टू। तो जैसे ही हमारा 2 आया तो अब हमें जनरल सॉल्यूशन जो है वो ये वाला लेना है। तो अब हमें क्वेश्चन को मेन जो क्वेश्चन है उसको यहाँ से स्टार्ट करना है कि y इक्वल टू सिग्मा r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स पावर m प्लस 2r। अब यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, स्टेप्स वही लेनी है। पहले dy अपॉन dx और d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। dy अपॉन dx हो जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी m प्लस 2r ए आर इंटू एक्स पावर m प्लस 2r माइनस, और d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर हो जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी m प्लस 2r माइनस 1 ए आर इंटू एक्स पावर m प्लस 2r माइनस 2। ये सारी वैल्यूज को जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है उसमें रिप्लेस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी m प्लस 2r माइनस 1 ए आर इंटू एक्स पावर m प्लस 2r माइनस 2 प्लस x इंटू सिग्मा r टेंड्स टू 0 टू इन्फिनिटी m प्लस 2r ए आर इंटू एक्स पावर m प्लस 2r माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू सिग्मा इन्फिनिटी r सिग्मा r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर इंटू एक्स m प्लस 2r इक्वल टू 0। अब सारी वैल्यूज को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर का जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा सिग्मा r टेंड्स टू 0 टू इन्फिनिटी m प्लस 2r माइनस 1 ए आर इंटू एक्स पावर m प्लस 2r सिग्मा 0 r टू इन्फिनिटी m प्लस 2r एक्स पावर m प्लस 2r प्लस एक्स स्क्वायर से जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो हमारा r सिग्मा जो है r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर इंटू एक्स पावर m प्लस 2r प्लस 2 माइनस सिग्मा r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर ए आर एक्स पावर m प्लस 2r इक्वल टू 0। अब हमने देखा कि यहाँ पे x पावर m प्लस 2r, x पावर m प्लस 2r और x पावर m प्लस 2r ये सब कॉमन आ रहा है और इनके सिग्मा की वैल्यू भी सेम है। तो अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन हमने लिया तो पहले हम लिखेंगे सिग्मा r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स पावर m प्लस 2r। अब हमारे पास बचा अंदर m प्लस 2r माइनस 1 प्लस m प्लस 2r माइनस n स्क्वायर और प्लस सिग्मा r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स पावर m प्लस 2r प्लस 2 इक्वल टू 0। सिग्मा r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स पावर m प्लस 2r, इसमें से m प्लस 2r भी कॉमन ले लेंगे। तो m प्लस 2r कॉमन लिया तो हमारे पास बचा m प्लस 2r माइनस 1 और इधर से प्लस 1 और इधर से माइनस n स्क्वायर। r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स पावर m प्लस 2r प्लस 2 इक्वल टू 0। ये प्लस 1 और माइनस 1 आपस में कैंसिल आउट हो गए तो हमारे पास ये और रिड्यूस होकर आ गया r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स पावर m प्लस 2r इंटू m प्लस 2r माइनस n स्क्वायर। r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स पावर m प्लस 2r प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हो गया m प्लस 2r का होल स्क्वायर। तो r सिग्मा इक्वल टू 0 ए आर एक्स पावर m प्लस 2r इंटू m प्लस 2r होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स पावर m प्लस 2r प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हमें m के रूट्स फाइंड करने हैं। उन रूट्स को फाइंड करने के लिए ये देखो इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, तो प्लीज ध्यान से देखिए। हमें रूट्स फाइंड करने हैं। तो रूट्स को फाइंड करने के लिए हमें पहले x पावर m जो है, x की जो भी पावर है उसमें से सबसे कम पावर कौन सी है सारी टर्म में से सबसे लीस्ट पावर है ये। तो ये जो टर्म है इसमें हमें जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है सिग्मा की उसे पुट करना है।
उसे पुट करा हमने, तो सबसे लीस्ट वैल्यू है 0, तो r की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे। तो ये होगा a0 x पावर m, फिर m प्लस 2r यानी कि m प्लस 0 का होल स्क्वायर, तो ये m स्क्वायर हो गया, यहाँ पे हो गया n स्क्वायर। अब इसमें से x पावर m वाली टर्म को हमें हटा देना है, तो ये हो गया हमारे पास a0 m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और इसको हमें 0 के इक्वल पुट कर देना है। और 0 के इक्वल पुट करा तो हमने देखा कि जो फैक्टर निकालेंगे, तो कैसे फैक्टर निकालेंगे, a0 इक्वल टू 0 और साथ में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 0। और हमें पता है कि a0 क्या है, हमारा एक कोफिशिएंट है फाइनल सॉल्यूशन का, और फाइनल सॉल्यूशन का जो कोफिशिएंट है वो 0 कभी नहीं होता, तो इस केस को हमें लेके नहीं चलना है। m की जो रूट्स है वो इससे फाइंड करेंगे, तो m के रूट्स हमने निकाले, m स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर, दोनों साइड अंडर रूट लगाया तो प्लस माइनस n, ये हमारे पास m की दो वैल्यू आ गई, एक तो प्लस n आ गई और एक माइनस n आ गई। तो हमारा जो केस 1 है वो लगेगा, और केस 1 में जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, y इक्वल टू c1 ym1 प्लस c2 ym2, ये वाला जो केस है ये लगेगा। और ये जो चीज है ये हम जब क्वेश्चन का एंड आएगा तब इसको ध्यान में रखेंगे। तो अभी जो हमारा फाइनल क्वेश्चन चल रहा था उसी पे हम और आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो ये जो हमारी स्टेप चल रही थी, इस स्टेप में से हमें अभी फाइंड करना है रिकरेंस रिलेशन। तो रिकरेंस रिलेशन हमने पिछली पुरानी वीडियोस में भी देखा है कैसे फाइंड करते हैं, तो अभी तक आपने वो चेक नहीं करी तो वो भी चेकआउट कर ले। चलो हम इस स्टेप को आगे फॉरवर्ड कर लेते हैं। अभी हमारी स्टेप क्या चल रही थी, सिग्मा r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ar x पावर m प्लस 2r होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस सिग्मा r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ar x m प्लस 2r प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा तो x की जो पावर है वो x प्लस m प्लस 2r है, और यहाँ पे x की पावर है m प्लस 2r प्लस 2, तो इसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। तो रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमें r इक्वल टू r माइनस 1 पुट करना पड़ेगा। तो जैसे ही r इक्वल टू r माइनस 1 पुट करा तो इसके हिसाब से हमारा हो जाएगा 2r माइनस 2 और प्लस 2 साथ में है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारी जो x की पावर बचेगी वो बचेगी m प्लस 2r। तो यही हम चाहते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, r इक्वल टू r माइनस 1 पुट कर देंगे। ये हो जाएगा r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ar x पावर m प्लस 2r होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a, r की जगह पे r माइनस 1, x की जगह पे हो जाएगा फिर हमारा m प्लस 2r। यहाँ पे हमने इस सिग्मा की लीस्ट जो लिमिट है उसको चेंज इसलिए नहीं करा क्योंकि यहाँ x की पावर में m भी है, तो वो उसको कंपनसेट कर देगा। ठीक है, अब हम कॉमन ले लेते हैं, तो r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ar इंटू m प्लस 2r होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर ar माइनस 1 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा x m प्लस 2r इक्वल टू 0। अब इसका जो कोफिशिएंट है उसको 0 के इक्वल लिख देते हैं, तो ar इंटू m प्लस 2r होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस ar माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इससे ar की वैल्यू आ जाएगी माइनस ar माइनस 1 अपॉन m प्लस 2r होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ये फाइनल आ गई हमारी रिकरेंस रिलेशन। अब हम फाइंड कर लेते हैं, और ये डिफाइन है r ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के ऊपर। तो पहले हम फॉर r इक्वल टू 1 के लिए फाइंड करते हैं, a1 इक्वल टू माइनस a0 अपॉन m प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। इसी टाइप से फॉर r इक्वल टू 2 के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो a2 इक्वल टू माइनस a1 अपॉन m प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। इसी टाइप से हम फॉर r इक्वल टू 3 के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा a3 इक्वल टू माइनस a2 अपॉन m प्लस 6 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। और a2 की वैल्यू हमें पता है, और यहाँ भी देख लेते हैं a1 की वैल्यू हमें गिवन है, ये हो जाएगा a0 अपॉन m प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा m प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। इस स्लाइड से इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस a0 अपॉन
इसकी बड़ी टर्म आ जाएगी m+6 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, फिर इनटू में जाएगा m+4 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई में जाएगा m+2 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। और जब हम फाइनल जो हमारी इक्वेशन क्या बनी थी, r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ar x पावर m+2r, तो इसको एक्सपांड करेंगे तो ये हो जाएगा a0 x पावर m प्लस a1 x पावर m+2 प्लस a2 x पावर m+3 प्लस a3 m+6 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे वैल्यूज को a0 a1 और a2 की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो वैल्यू को पुट करेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा a0 x पावर m, a1 की वैल्यू है हमारी माइनस a0 अपॉन m+2 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू x पावर m+2, a2 की वैल्यू है हमारे पास प्लस का a0 अपॉन m+4 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू m+2 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, मल्टीप्लाई में जाएगा m+4 एंड सो ऑन। बाकी और वैल्यूज भी लिख देते हैं, पर ये बहुत ज्यादा लंबा टर्म हो जाएगा और ये इनफाइनाइट सीरीज है, जितना आप लिखोगे उतना ही कम पड़ेगा। और अब हम हमारी m की जो दो वैल्यूज निकाली थी हमने, एक तो माइनस n और एक प्लस n, वो भी पुट कर देते हैं। तो पहले yn यानी कि पॉजिटिव n के लिए हम फाइंड करते हैं, तो जहां जहां m है वहां पे हमें n को पुट करना है। ये हो जाएगा a0 x पावर n माइनस a0 x पावर n+2 अपॉन n+2 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस a0 अपॉन n+4 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर n+2 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू x पावर n+4 एंड सो ऑन। इसको जब हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो yn इज इक्वल टू हो जाएगा a0 कॉमन ले लेंगे और x पावर n भी कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4n के इक्वल। इसी टाइप से ये हो जाएगा x पावर 4 अपॉन 4 प्लस 4n, और साथ में एक और ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस 8n एंड सो ऑन। इसी टाइप से अगर हम माइनस n भी पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी a0 x पावर माइनस n 1 माइनस स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 4n प्लस x पावर 4 अपॉन 4 माइनस 4n और 16 माइनस 8n एंड सो ऑन। फाइनल जो हमारा सॉल्यूशन है वो है y इक्वल टू c1 ym1 प्लस c2 ym2। तो फाइनल हमारा सॉल्यूशन जो आ जाएगा इस क्वेश्चन का वो आ जाएगा c1 इंटू a0 x पावर n, क्योंकि पहले n प्लस n रखा था उसमें 1 माइनस स्क्वायर अपॉन 4n प्लस 4 x पावर 4 अपॉन 4n प्लस 4 और 16 प्लस 8n एंड सो ऑन। और इधर c2 में आ जाएगा a0 x पावर माइनस n 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 4n प्लस x पावर 4 अपॉन 4 माइनस 4n इंटू 16 माइनस 8n एंड सो ऑन। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। थोड़ा लेंथी हो जाता है क्वेश्चन, पर इसका जो सॉल्यूशन है अगर आप उसकी स्टेप्स याद रखेंगे तो ये बहुत इजी पड़ेगा, इतना ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। और ये तो एक केस 1 है, इसी टाइप से केस 2 भी होता है जिसमें कि m जो है वो हमारा इक्वल आ जाता है, यानी कि जो रूट्स है वो इक्वल आ जाते हैं, तो उसमें भी दूसरे जो इक्वेशन है वो फॉलो होती है। तो अगली वीडियो में हम उसी का सॉल्यूशन देखेंगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।